हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और इस बार आपको मिलवा रहे हैं तन्नु दुआ जी से, जिन्होंने हाल ही के यूजीसी नेट जून 2023 के एग्जामिनेशन में अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश किया है। और एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ इन्होंने गोल को अकम्प्लिश किया। 99.84 परसेंटाइल इनका स्कोर रहा था। तो तनु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। तनु जी, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका स्कोर इतना के अराउंड पहुंच जाएगा? कुछ ऐसा था पेपर लिखने के बाद कि यार इस बार तो जेआरएफ हो जाएगा? नहीं सर, पेपर देके मैं जैसे है मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि ना लास्ट 2 टाइम से बस मैं नेट क्वालिफाई कर पा रही थी, तो नेगेटिविटी मेरे अंदर काफी ज्यादा आ गई थी। इस बार भी मुझे था पता नहीं, एग्जाम इस बार मुझे थोड़ा प्रीवियस से टफ भी लगा, पेपर 2 कॉमर्स। तो मेरे को उम्मीद बहुत कम थी कि इस ओके। बार भी जेरफ होगा या नहीं होगा। ओके, चलिए फाइनली जेआरएफ तो हो गया है। बट अभी 99.84 परसेंटाइल का जो स्कोर है, काफी सारे स्टूडेंट्स ना ये जानना चाहते हैं कि मार्क्स कितने थे आपके, क्योंकि परसेंटाइल से मार्क्स का अंदाजा नहीं लगता है। तो आपको अगर है ध्यान में तो प्लीज आप अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं क्या? तनु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सर आपकी आवाज मुझे आ नहीं पाई, मैं सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात कैन यू नहीं। प्लीज मैं आपसे रिपीट द ये पूछ क्वेश्चन? रहा था कि जैसे आपका स्कोर है परसेंटाइल में, तो आपने कैलकुलेट किया था कि मार्क्स कितने हैं या फिर क्वेश्चंस कितने सही गए आपके? आंसर की से जब मैंने चेक किए थे, आप वो मार्क्स कह रहे जी हो जी सर? जी। जी। तनु जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? नहीं सर, मैंने आंसर की आई थी जब आंसर की आई थी तब मैंने टैली किया था। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद मैंने परसेंटाइल से अपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किया। ओके ओके। आंसर की से मैच किए थे, तब मेरे 94 क्वेश्चंस करेक्ट बन रहे थे। 94 क्वेश्चंस करेक्ट बन रहे थे, तो इसी के आसपास ही होगा फाइनल रिजल्ट में भी। चलिए, बहुत अच्छा स्कोर है 94। अगर आपके सही बन रहे थे तो इस बार तो एग्जामिनेशन थोड़ा सा टफ था, और इसमें इन्होंने इतना अच्छे मार्क्स अटेन कर लिए, इतने क्वेश्चन सही कर लिए, तो इट्स डेफिनेटली अ बिग अचीवमेंट। तो तनु जी, आप जैसे बता रहे थे कि अभी थर्ड अटेम्प्ट में थे आप, थोड़ा सा नेगेटिविटी आपके अंदर आने लगा था, और ऐसा काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी भी आ जाता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? जब मैं ओके। देखती थी कि मेरी जो साथ में मेरे बैचमेट्स थे, एक्चुअली मेरा जब फर्स्ट टाइम नेट क्वालिफाई हुआ था तब मेरा एमकॉम के साथ साथ ही हुआ था। तो उस टाइम तो मैं बहुत खुश हुई थी जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट। हाँ जी सर, बस स्टक हो रहा है बीच में थोड़ा। ओके, कोई बात नहीं, बताइए बताइए। मैं सर, मेरा जब फर्स्ट टाइम नेट हुआ था तब मेरा एमकॉम के साथ साथ हो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने एक और बार दिया, तब मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा। लेकिन तब मेरा नेट हुआ तो उसके बाद से मेरे लिए बहुत टफ है कि इतना कंपटीशन है कि जेआरएफ तो चाहिए ही होगा। तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई थी, मैं ये भी सोचने लग गई थी कि मैं करियर ही मतलब अपनी लाइन चेंज कर लूं, बीएड कर लूं, किसी कहीं और ट्राई करूं। लेकिन उसके बाद मेरे को मेरे घर वालों ने मोटिवेट किया कि फर्स्ट टाइम में नेट कर लिया तो जेआरएफ भी हो जाएगा, ट्राई करो। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैंने घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा, फिर मैंने खुद भी पूरी की पूरी ट्राई किया। तो फिर मैं नेगेटिविटी से ऐसे दूर रही, और फिर मैंने प्रिपरेशन मतलब रोज पढ़ना, चाहे थोड़ी देर पढ़ना, बट कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पढ़ लेना, बीच में कभी भी गैप नहीं किया। ओके, तो जैसे आप बता रहे थे नेट से आप जेआरएफ पे पहुंचे, कंसिस्टेंसी आपने बनाए रखा, तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा भी आपने किया? जैसे पहले आप कुछ ऐसा चीज नहीं कर रहे थे, पर आपको पता लगा अरे ये चीज तो करनी चाहिए, इससे जेआरएफ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ चेंज आप लेकर आए हो अपनी स्ट्रेटेजी में, पढ़ाई में? जब मेरा नेट हुआ था तब मैं सिर्फ कंटेंट पढ़ के गई थी, क्योंकि उस टाइम मैं एमकॉम कर रही थी, तो हैबिट उस टाइम बुक्स पढ़ने की थी। बस जो मेरे को कॉमर्स में एमकॉम के साथ साथ बुक्स लगी हुई थी, मैं बस वही पढ़ती थी, और पेपर 1 की बस मैंने एक बुक ले रखी थी, सिर्फ वही पढ़ती थी मैं। पीवाई क्यूज मुझे पता भी नहीं था कि पीवाई क्यूज करके जाने होते हैं या ऐसा भी कुछ होता है।
तो फर्स्ट टाइम में सिर्फ मैं कंटेंट पढ़ के गई और मैंने उससे एग्जाम दिया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब स्क्रॉल करना स्टार्ट करा, फ्री लेक्चर्स मैंने आपके देखे, आपकी जो मैराथन्स वगैरह आ रखी थी वो सब मैंने देखी। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि पीवाईक्यूज करने कितने जरूरी है एग्जाम्स में। रिपीट बहुत बार, मतलब प्रीवियस ईयर के 5 ईयर तक तो कम से कम आपको करके जाने चाहिए, लेकिन पता नहीं किस ऑप्शन में से क्वेश्चन बना के एग्जामिनर आपको देते हैं। तो वो बहुत हेल्पफुल रही मेरी जेआरएफ करने में, कि मैंने नेक्स्ट टाइम से पीवाईक्यूज में करने लग गई। ओके ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इन्होंने एम्फेसाइज किया, प्रैक्टिस पे फोकस किया, और ये कहीं ना कहीं इनके जेआरएफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस चीज ने। तो बहुत अच्छी चीजें हमें जानने को मिल रही हैं तनु जी से। तनु जी, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, कंसिस्टेंसी से तो आप पढ़ रहे थे, अभी कुछ ऐसा भी था कि कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए? ऐसा कईयों के माइंड में रहता है कि अरे जेआरएफ करना है तो कम से कम 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा भी कुछ आपका था कि इतने घंटे पढ़ना है? पर मेरा सर मेरा मानना यह है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट मैटर्स इज कि आप क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं। कि आप पूरा दिन पढ़ रहे हैं, आपने किया कुछ नहीं, वो मैटर नहीं करता। तो मेरा एक्चुअली, मैं साथ साथ वर्किंग भी थी, स्कूल में टीच करती थी, ट्यूशंस वगैरह भी लेती थी। तो रात को ही मुझे टाइम मिल पाता था, या तो काफी जल्दी सुबह, अर्ली मॉर्निंग, या फिर लेट नाइट ही मेरे पास टाइम। ओके, ठीक ये है। सर तो सुन गया था मुझे आपका ओके क्वेश्चन। ओके ओके, तो ठीक है, काफी मैं ये अच्छी कहना बातें चाहती बताई। हूँ हाँ कि जी। कितने घंटे पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं उसमें, और कितनी आपकी एफिशिएंसी निकल के आ रही जी है उसमें। जी जी जी, ठीक है। बिल्कुल सही बताया आपने। और काफी सारे हमारे जो फीमेल एस्पिरेंट्स होते हैं उनका ये क्वेरी रहता है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता हमारी, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो टाइम कैसे निकाले? तो इन्होंने खुद भी मॉर्निंग में, इवनिंग में पढ़ाई करी है। तो हर कोई कर सकता है जैसे इन्होंने किया। तो आपको टाइम निकालना है, उसको आपको अंदर से अपने लेके आना पड़ेगा कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू डू इट। तो अपने आप टाइम निकाल लेंगे। और तनु जी हमारे सामने एक लिविंग एग्जाम्पल है इस चीज का। तो तनु जी, अब ये वाले गोल को तो आपने अचीव कर लिया, जेआरएफ तो मिल गया है, तो अब आगे क्या गोल है आपका लाइफ में? सर अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म गोल तो पीएचडी में एनरोल करना है मेरे को इस ईयर, अपने आप को वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में। अभी मैंने आगे का इतना, अभी फर्स्ट गोल मेरा यही है। ओके, चलिए तनु जी, आप ये वाले गोल को तो अकम्प्लिश कर लिया है। वी विश कि आप अपने अगले गोल को भी जरूर अकम्प्लिश कर लें। तो अभी आई थिंक तनु जी से हम विदा लेते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें जानने को मिली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें देखने हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, पॉजिटिव रहना है, और मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो निकालिए और पढ़ाई कीजिए। हम एक्सक्यूजेस मत दीजिए कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, आप टाइम निकालिए और पढ़ाई कीजिए। तो तनु जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करते हुए, एंड आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनको काफी कुछ टिप्स मिले होंगे इनके इंटरव्यू से। तो आज इस सेशन को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तनु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। एक और टॉपर से मिलाएंगे आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।